भगवान महावीर ने जो धर्म की बात शुरू की है वह अहिंसा और संयम के साथ शुरू की है। धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल कब बनता है कि अहिंसा है और संयम है। संयम इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह है। तो जहाँ इंद्रियों का निग्रह नहीं है वहाँ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी लोलुपता के कारण व्यक्ति परिवार को दुखी बना देता है और स्वयं भी दुखी बनता है और वह होता रहता है। नान्यत्र धन संत्यागार। जो व्यक्ति धन का त्याग करना नहीं जानता वह समुदाय को सुखी नहीं बना सकता। जिसमें धन कमाने की शक्ति है तो साथ साथ में धन का त्याग करने की भी क्षमता है, तब तो परिवार, समुदाय, राष्ट्र अच्छा रहता है, समाज अच्छा रहता है। और धन का संग्रह करता है और केवल अपने लिए भोग करता है, अपने स्वार्थ का पोषण करता है, वह संगठन को, समुदाय को अच्छा नहीं बना सकता। दो भाई, पिता का स्वर्गवास हो गया। अब धन की विचित्र गति होती है। प्रेम भाई का नहीं होता, प्रेम धन का होता है। संबंध भी धन का होता है और कोई संबंध नहीं होता। सबसे बड़ा संबंध है तो धन का है, पास में धन है, सब संबंध स्थापित करना चाहते हैं। और धन नहीं है तो पुराने पुराने संबंध कचूमर हो जाते हैं। बोले भाई अब पांति करो, विभाग करो। सारा विभाग किया, पांति। अब एक अंगूठी भाई दो। बड़ा भाई कहता मैं लूँगा और छोटा कहता मैं लूँगा। अब बना एक अंगूठी, या तो दो टुकड़ा करे तब हो। अब क्या करें? आखिर एक व्यक्ति को बुलाया जो बहुत समझदार था और कभी मुनीम रहा, संबंध भी था, और बोला भाई एक झगड़ा है और तो सब निपट गया, अब इस झगड़े को कैसे निपटाएं। बड़ा बुद्धिमान था, समझदार था। उसने कहा भी तुम स्वार्थ का विसर्जन करो। बड़े से कहा तो आप मुझे ही क्यों कहते हैं, छोटे भाई को क्यों नहीं कहते? जब छोटे से कहा तुम स्वार्थ का विसर्जन करो, बोला आप मुझे ही क्यों कहते हैं, बड़े भाई को क्यों नहीं कहते? कौन करे? दोनों तैयार नहीं। तब उसने कहा मैं आज नहीं, 2 सप्ताह के बाद तुम्हारी समस्या को सुलझाऊंगा, मुझे समय दे दो और एक बार मुझे अंगूठी दे दो। ले जाइए आप, आपका विश्वास है। मैं 2 सप्ताह बीते, एक बड़े भाई को बुलाया, बुलाकर एकांत में बातचीत की और बोले देखो ध्यान रखना, ये बेटी तुम बड़े हो, मैं तुम्हें देता हूँ और छोटे भाई को मैं जैसे तैसे समझा दूंगा, पर एक शर्त है कि जब तक भाई जिंदा है न पहन सकोगे न कुछ बता सकोगे, तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। उसने कहा ठीक है मुझे मानिए। अंगूठी दे दी, चला गया। अब छोटे भाई को बुलाया, बुलाकर कहा कि ये लो तुम्हारी अंगूठी, ये अंगूठी ले लो। उसने देखा वही अंगूठी है, पर एक बात ध्यान रखना, शर्त है मेरी कि न तो बताना न पहनना, बस तुम्हारी संपत्ति रहेगी, प्रयोग नहीं करना है, भाई को बताना भी नहीं है। उसने कहा बिल्कुल स्वीकार है मुझे। अब दोनों भाइयों को अंगूठियां दे दी, पांति कर दी, दोनों राजी हो गए। इतना समझदार था कि 3 अंगूठियां बना ली वैसी, एक तो थी 2 और बना ली, एक भाई को दे दी, दूसरे को भी दे दी, तीसरी अपने पास रखी। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ का विसर्जन करना जानता है, 2 अंगूठियां बनाकर दोनों को दे दी और झगड़ा समाप्त हो गया। जो स्वार्थ का विसर्जन करना नहीं जानता वह कभी समाज को सुखी नहीं बना सकता।